आप सभी का ओम शिव कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आइए हम लोग बात करेंगे आज आरस समीकरण दोष के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, रस समीकरण दोष, उसमें हमने दो प्रकार के दोष पढ़े थे। एक था शॉर्टकी दोष और दूसरा था फ्रैंकल दोष, करेक्ट। तो आज हम बात करेंगे आरस समीकरण दोष में, जिसमें हम दो दोष के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष और दूसरा अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन के कारण दोष। अब समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बात करते हैं आरस समीकरण। आरस समीकरण का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि हमने आपको रस समीकरण में बताया था कि धनायनों और ऋणायनों की संख्याओं का जो अनुपात होगा वो वही होगा जो उसके अणुसूत्र में प्रदर्शित होता है, करेक्ट। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखें कि आरस समीकरण की बात अगर हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि धनायनों और ऋणायनों की संख्याओं का जो अनुपात है वो वह नहीं होगा जो उसके अणुसूत्र में प्रदर्शित होगा, करेक्ट। तो जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे लिख दिया Ni 0.98 और ऑक्सीजन, ये निकल ऑक्साइड का मैंने एग्जाम्पल लिया है। इस प्रकार अगर इसका अणुसूत्र है तो इसको हम देखकर सही नहीं बता पाएंगे इसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्याएं या उनका अनुपात क्या क्या है। लेकिन अगर हमने लिख दिया Na2O तो एक हमारा ये रस समीकरण क्रिस्टल है, ये क्या है? आरस समीकरण। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले हम दोष की बात करने वाले हैं जो है ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कौन सी रिक्तियां उत्पन्न होंगी? ऋणायन रिक्तियां उत्पन्न होंगी। और धातु आधिक्य दोष मतलब यहाँ पे धातु का आधिक्य भी होगा। तो इसके बाद जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे, इस कैटेगरी में इसको लाएंगे। तो इसमें क्या है, क्षारीय धातुएं जो होती हैं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके जो हैलाइड हैं ये हम कहेंगे इनके हैलाइड इनकी धातु वाष्प की उपस्थिति में गर्म करने पर, तो कोई भी धातु वाष्प होगा हम कहेंगे इनके जो हैलाइड होंगे इनको उनकी धातु वाष्प की उपस्थिति में, जैसे मैंने सोडियम का हैलाइड लिया NaCl, हमने सोडियम का हैलाइड लिया NaCl, तो इसी को हम इसी के धातु के वाष्प में, इसका धातु कौन है? सोडियम, तो सोडियम के वाष्प की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। ऐसा करने पर कुछ ऋणायन जो होते हैं वो अपने नियमित जालक बिंदुओं को छोड़कर सतह पर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। और आगे क्या बात हो रही है, जिसके कारण ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। जब हम इसे, मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ सोडियम क्लोराइड का, सोडियम के हैलाइड का क्रिस्टल मैंने ले रहा हूँ NaCl का। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम इसको गर्म कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? सोडियम वाष्प की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि इस क्रिस्टल में से जो यहाँ पर Cl होगा, जो यहाँ पर Cl माइनस या क्लोराइड होगा वो सतह पर आ जाएगा। और ऐसा जब ये होगा तो यहाँ पे एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि Cl माइनस क्या था? ऋणायन था, इसलिए इसको हम ऋणायन रिक्तिका कहते हैं। अब देखिए ये सतह पे आ जाएंगे और जो सोडियम का वाष्प मैंने मिलाया हुआ है, सोडियम का वाष्प मैंने मिलाया हुआ है, वो सोडियम का वाष्प वहां से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। क्यों? विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए। और इलेक्ट्रॉन का ये जो गमन हो रहा है ये जिम्मेदार है किसके लिए? रंग उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए पात्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इन रिक्तियों में चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण रंग उत्पन्न होता है। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को यफ केंद्र भी कहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को इसीलिए यफ केंद्र कहते हैं क्योंकि इनके गमन से क्या उत्पन्न हो रहा है? रंग उत्पन्न हो रहा है। यफ केंद्र का मतलब यहाँ पे क्या है तो इसको भी आप समझ लीजिए। एफ केंद्र, तो यहाँ पे हम इसको यफ केंद्र ही कहते हैं। यफ का क्या मतलब होता है? तो यफ एक लैटिन भाषा है, इसका मतलब होता है रंग। इसका मतलब क्या होता है? रंग, ठीक है, एक भाषा है ये। तो इसको फर्वेन बोलते हैं हम लोग। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, इसकी स्पेलिंग होगी, एक जर्मन शब्द है ये फर्बेन, FARBEN, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फर्बेन एक शब्द है, इसे जर्मन शब्द ये है और इसका मतलब क्या होता है? रंग होता है, कलर होता है, ठीक है। इसलिए हम इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कह रहे हैं? यफ केंद्र कह रहे हैं।
तो यहाँ पे कुल मिला के हुआ क्या कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल था, हमने उसको सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया, और जब ऐसा हम करेंगे तो जो ऋणायन होगा वो सतह पर आ जाएंगे, अपने नियमित जालक बिंदु को छोड़कर सतह पर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो रिक्त का उत्पन्न होगी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे यहाँ पर, और हम कहेंगे इसी वजह से क्या उत्पन्न होगा, रंग उत्पन्न होगा। ठीक है, यही जिम्मेदार है रंग उत्पन्न करने के लिए, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो हम इसको एफ केंद्र कहते हैं, इसका सेंटर यहीं पे होगा क्योंकि यहीं पे आएगा। और ये ऋणायन रिक्तिका आपकी हो गई, Cl माइनस यहाँ बाहर चला जाएगा तो सोडियम प्लस और Cl माइनस ये आपस में NaCl बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और खास बात है कि ये मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, NaCl क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करने पर पीला रंग उत्पन्न होता है। जब हम इस क्रिस्टल को गर्म करेंगे सोडियम वाष्प की उपस्थिति में तो ये कौन सा रंग हमें दिखाई देगा, पीला रंग दिखाई देगा। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पे आप याद रखेंगे। और अगर एक पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, एक पॉइंट ये है कि जो एफ केंद्र है, एफ केंद्र, तो एफ केंद्र ऐसे कई जगह बन जाएंगे, तो जहां जहां एफ केंद्र होंगे वहां पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ऐसे और भी एफ केंद्र बनेंगे। तो इस एफ केंद्र के कारण होगा क्या, तो यहां पे आप नोट कर लीजिएगा, एफ केंद्र के कारण, एफ केंद्र के कारण पूरे क्रिस्टल जालक में, पूरे क्रिस्टल जालक में हम कहेंगे पूरे क्रिस्टल जालक में विद्युत चालकता बढ़ जाती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों, तो आपको मालूम है कि जो धात्विक चालक होते हैं, ठोसी होते हैं, धात्विक चालक जो होते हैं उनमें जो विद्युत धारा बहती है उसका कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कारण बनेंगे, हम कहेंगे विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जितने ज़्यादा एफ केंद्र होंगे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ज़्यादा यहाँ पे अतिरिक्त आएगी, तो हम इस प्रकार उसकी विद्युत चालकता को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये पहला आपका उदाहरण हो गया ऋणायन रिक्त के कारण धात्वादिक दोष। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा पहले डायग्राम आपको बना देते हैं फिर ये क्लियर होगा अच्छी तरीके से। रुक जाइए, इसके लिए हम डायग्राम आपको बना के फिर आपका दूसरा जो है उसको समझा देते हैं। सेम इसी की जैसे हम डायग्राम बनाएंगे। चलिए देखिए, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहां पर हम इसके लिए बना रहे हैं ऐसे एक, यहां पे देखिएगा थोड़ा छोटा बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा बनता है। देखिएगा, चलिए बहुत है इतना। यहां पर मान लेते हैं प्लस माइनस, ये एक जालक है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस, इस सभी को हम ऐसे, ये हमारा एक क्रिस्टल तैयार हो गया। ठीक है, इसकी सबकी ये नियमित जालक है ये, जिसमें ये सुव्यवस्थित तरीके से ऐसे उपस्थित है। अब देखिए इस वाले पॉइंट में क्या है, इसको अच्छी समझ में आपको आएगा ये। तो ये वाला पॉइंट पहले पढ़ते हैं, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन। तो अंतराकाशीय स्थान यहाँ पे कौन कौन है, यही तो जो परमाणु के बीच में गैप होता है उसे क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थान। तो इस अंतराकाशीय स्थान में क्या आ जाएंगे, धनायन आ जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन। तो ये अतिरिक्त धनायन है जो यहाँ पर मिलेगा, अतिरिक्त धनायन, ये है अतिरिक्त धनायन। तो याद रखिएगा अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन यहाँ पे आएगा। देखिए क्या लिख रहा है, इस दोष में अंतराकाशीय स्थान में एक अतिरिक्त धनायन उपस्थित रहता है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अंतराकाशीय स्थान में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। अब देखिए
इस दोष में होता क्या है कि इस दोष में जो अंतराकाशीय स्थान होते हैं उसमें क्या उत्पन्न होता है, उसमें क्या आ जाता है, अतिरिक्त धनायन आ जाते हैं। ठीक है, बाहर से धनायन आ जाएंगे और इसके विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि बाहर से कोई चीज आ गई है तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें, इसको हम माइनस से दिखा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो हम इसको माइनस से करते हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं जरा इसको देखिए, इसको एग्जांपल समझिए। हमारे पास था ZnO, ठीक है, तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो होता क्या जरा देखिए, गर्म करने पर ये टूट जाएगा अपने धनायनों में, ऑक्सीजन और यहां पर इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए इसको, चलो 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, Zn भी 2 है। ठीक है, इस प्रकार यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है किस रंग के लिए, यहां पर कौन सा रंग उत्पन्न होता है, पीला रंग उत्पन्न होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, करेक्ट। तो हम बात करेंगे अतिरिक्त जो धनायन है वो अंतराकाशीय स्थानों में आ जाएंगे और इसको उदासीन करने के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अंतराकाशीय स्थानों में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पे फंसे हुए रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रॉनों के कारण इस क्रिस्टल का रंग क्या हो जाता है, पीला रंग हो जाता है, करेक्ट। और जब हम इसको ठंडा करेंगे, तो अभी इसका रंग कैसा होता है, श्वेत रंग होता है, सफेद रंग होता है। जब सफेद रंग को हम, ये सफेद रंग का होता है, मतलब ये कोई क्रिस्टल आपका है सफेद रंग का, जब आपने इसको गर्म किया तो गर्म करने से इसका रंग क्या हो गया, पीला हो गया। गर्म करने से इसका रंग क्या हो गया, पीला। और जब भी ठंडा आप करेंगे इसको तुरंत, फिर क्या हो जाएगा, ये सफेद हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में आप यहाँ देख सकते हैं कि अंतराकाशीय स्थानों में जो अतिरिक्त धनायन यहाँ पे आ जा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटना हो रही है जो कि उपयोगी घटना है। वो ये है कि इसकी भी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। तो इस दोष में आप ये भी लिख सकते हैं, इस दोष के कारण, इस दोष में विद्युत चालकता बढ़ जाती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आप अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे में रहेंगे और जिम्मेदार होंगे विद्युत चालकता को बढ़ा देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले केस में हम यहाँ पे इतनी बात समझेंगे। ठीक है, तो इसमें आप इतना याद रखना कि अतिरिक्त धनायन अंतराकोश स्थान में आ जाएंगे, इसको उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण हम कहेंगे कौन सा रंग उत्पन्न होगा, पीला रंग उत्पन्न होगा। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। थैंक यू सो मच।